अब सीधे रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में शुक्रवार शाम घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से आतंकी बमियाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई की और घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ ने ये कार्रवाई गुरदासपुर के बामियाल में ढींडा पोस्ट पर की। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सघन निगरानी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों के मद्देनजर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भी आतंकियों ने जम्मू के पास चामलियाल में घुसपैठ की थी। बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से घुसे तीनों आतंकी मारे गए थे। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। पंजाब में घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। घटना के बाद पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में आतंकी घुसपैठ पर रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। बीएसएफ ने हमारे एक घुसपैठी को मार गिराया। ये घुसपैठी पाकिस्तान से आ रहा था और ये अंदर हमारे देश के अंदर ये घुसने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो सतर्कता हमारे बीएसएफ ने दिखाई, बहुत उच्च स्तरीय की सतर्कता दिखाई है। ऐसे ही हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं और हमेशा विजिलेंट रहेंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो आज स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान की हर समय कोशिश होती है कि हर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग, हर किसी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस से पहले किसी न किसी साजिश को अंजाम दे। ये उसी माफी की एक साजिश थी। उसका टेररिस्ट मारा जाना जाहिर करता है कि पाकिस्तान के रवैये में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुरादाबाद में होने वाली बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी पर खास जोर देगी। बीजेपी खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाना चाहती है। यही वजह है कि पूर्वांचल में कुशीनगर के बाद अब मोदी पश्चिमी यूपी के वोटर्स को लुभाने के लिए मुरादाबाद में रैली करने जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मोदी मुरादाबाद रैली में नोटबंदी और 3 तलाक के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो पश्चिमी यूपी के जाट और मुसलमान समुदाय को भी साधने का प्रयास करेंगे। रैली में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत पार्टी के बड़े नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। के जो ग्रामीण क्षेत्र में से निकल करके यहाँ आए हैं, उसमें जबरदस्त रैली की तैयारियां चल रही हैं और कल बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और जनता में भी है। कल जबरदस्त भीड़ यहाँ मुरादाबाद में रहेगी। 32 डिप्टी एसपी लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त करीब 61 जो डिप्टी एसपी अंडर ट्रेनिंग उनको भी साथ में ड्यूटी पर लगाया गया है। करीब 2000 के आसपास कांस्टेबल से फोर्स है और 16 कंपनी 8 कंपनी बीएससी की और 8 कंपनी सीपीएमएफ की मिली हैं जिनको लगाया। अमृतसर में आज से 6ठा मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन शुरू हो रहा है। यह सम्मेलन अफगानिस्तान पर इस्तांबुल प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 14 देशों के विदेश मंत्री जुटेंगे। हार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज भी पहुंचेंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। प्रधानमंत्री आज शाम को अमृतसर पहुंचेंगे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। बताया जा रहा है कि सरताज अजीज कल इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अस्वस्थ होने की वजह से भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। नोटबंदी का आज 25वां दिन है, लेकिन इतने दिनों बाद भी देश के हालात जस के तस बने हुए हैं। बैंकों में पैसा नहीं है और एटीएम की कई जगहों पर कतारें अभी भी देखने को मिल रही हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अपना आपा खोल लिया और बैंकों में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी अब सामने आने लगी हैं। नोटबंदी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने बगैर तैयारी के नोटबंदी कर पूरे देश को मुश्किल में डाल दिया है। मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय की ये दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के चलते पूरा भारत लाइन में लग गया। छोटा बड़ा सब जो मेहनत से कमाता वही लाइन में लगा।
नोटबंदी के फैसले के बाद देश में कैश को लेकर मची मारामारी और बैंकों के बाहर लगी लाइनों के बीच गड़बड़ी के गुनाहगारों पर वित्त मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के 27 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए हैं, वहीं 6 अफसरों पर ट्रांसफर की गाज गिरी है। सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद करने के बाद आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमित लेन देन करने में लिप्त पाए गए बैंक अधिकारियों के मामले में कार्रवाई की गई है। शुक्रवार रात 12 बजे से नेशनल हाईवे पर वाहनों से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए आपको अपनी जेब अब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने पहले 11 नवंबर और बाद में 24 नवंबर तक टोल वसूली स्थगित करने का निर्णय लिया था, लेकिन नए नोटों की किल्लत के चलते बाद में इसे 2 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। इसी के साथ इस बात का ऐलान भी किया गया था कि 2 दिसंबर मध्य रात्रि से लेकर 15 दिसंबर मध्य रात्रि तक टोल प्लाजाओं पर 500 के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टोल प्लाजों पर सैनिकों की मौजूदगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की गंभीर आपत्ति और ममता बनर्जी के दावों की अब पोल खुल गई है। सेना ने पश्चिम बंगाल सरकार और हावड़ा प्रशासन को चिट्ठी लिखकर पहले ही जानकारी दे दी है। इस संबंध में सेना की ओर से बंगाल सरकार को दिए गए दस्तावेजों पर भी अब सामने आने लगे हैं। एपीएन के पास इस चिट्ठी की एक कॉपी है जिसमें साफ है कि राज्य सरकार और हावड़ा प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि सेना की तैनाती के खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। पश्चिम बंगाल के सचिवालय में डेरा डाले बैठी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार 30 घंटों के बाद बाहर निकली। बाहर निकलते ही उन्होंने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सेना न हटाई गई तो वो कोर्ट जाएंगी। ममता ने कहा कि मोदी सरकार डाकू गवर्नमेंट हो गई है। लोगों का रुपया लेकर ये सरकार कहती है कि ये पैसा हमारा है, जिन्होंने टैक्स दिया उसी का रुपया ले लिया। ममता ने कहा कि ये जनता का पैसा है जो लूटा जा रहा है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। It is my money, you are looting my money and you are saying this I am earning. Modi government, Daku government हो गया. Even army, I have a great respect for them. Great regards for them. But why they will be used for a political agenda? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. Didi, if required, will you go legally? Already it is done. Don't जहां एक और ममता सेना की तैनाती के मुद्दे को कोर्ट ले जाने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाजा पर सेना के जवानों की तैनाती के मुद्दे पर तूल देने पर बीजेपी समेत दूसरे दल में ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कुछ उनके साथ भी खड़े हैं। अद्भुत बात है इस प्रकार की बयानबाजी, उसके बाद इस प्रकार के आरोप जो तथ्यों से परे हैं, सत्य से परे है। सेना बड़ी स्पष्ट रूप से कह चुकी है, देश के हमारे रक्षा मंत्री कह चुके हैं, हर चीज में स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई गलत कार्रवाई थोड़ी ना है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे किया जाता है, कई चीज उसमें एक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को खींच लेना, एक क्या मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? देश में एक आधा ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो बिना शोभा के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। The MOS defense responded to the issue. He tried to tell the House that the deployment of army is part of routine exercise. In fact, he did say there were some communications between police and army. It was not done only in West Bengal, in several other states. तारीख की शाम में आर्मी वहाँ पहुँच गई टोल प्लाजा पर और ट्रक्स के नंबरों पर ट्रक पे स्टिकर लगाना शुरू कर दिया। तो ये भी संविधान के मुताबिक गलत है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं हो या मुख्यमंत्री की जानकारी में न हो, इस तरह से आर्मी नहीं भेजी जा सकती, संविधान के विरोध में। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो 2017 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। दिल्ली में एक समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि अगर उसका साथ मिल जाए तो आंकड़ा 300 के पार हो सकता है। एक हकीकत ये भी है कि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उसके सामने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जाहिर है चुनाव से पहले अभी समीकरणों का दौरा बाकी है। आज विश्व विकलांग दिवस है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलें भेंट की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकलांग जन विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री साहेब सिंह सैनी करेंगे। सीएम ने कई लाभार्थियों को यहां पर ट्राईसाइकिलें बांटी।
आजमगढ़ के अतरेलिया के पटेल मैदान में राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान उस समय भगदड़ मच गई जब मंच टूट गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि थे। जिस समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंच पर पहुंचे, माला पहनाने के लिए स्थानीय बीजेपी नेताओं का हुजूम मंच पर उमड़ गया। मंच लोगों का भार जो है वो नहीं सह पाया और टूट गया। मंच के टूटते ही नेता कार्यकर्ता नीचे गिर गए, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद के बीच गोली मारने का मामला सामने आया है। ओझा के पुरवा गांव में मामूली विवाद के बीच बीजेपी के नेता सुभाष ओझा के भतीजे आकाश ओझा को गोली मार दी गई। गोली लगने से आकाश की हालत गंभीर है। इलाज के लिए घायल को इलाहाबाद रेफर कर दिया गया है। पीड़ित बीए का छात्र है। मुजफ्फरनगर में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर का मामला सामने आया है। यह हादसा NH 58 पर हुआ है। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं 3 स्कूली बच्चे घायल हो गए। चित्रकूट जिले से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक और पूर्व सदस्य सम्राट ददुआ के विधायक बेटे वीर सिंह ने गुंडई सामने आई है। बिजली विभाग के एसडीओ को उसके ही कार्यालय में बंधक बनाकर जमकर पीटा गया। विधायक की गुंडई के शिकार हुए एसडीओ की महज इतनी गलती थी कि उसने गुंडे सपा विधायक वीर सिंह के गैर कानूनी काम के करने से मना कर दिया था। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। रायबरेली में महिला जिला अस्पताल बदहाल है। यहाँ पर भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों का कहना है कि बिना पैसे के ऑपरेशन नहीं होता। यही नहीं, ऑपरेशन के नाम पर हर मरीज से 3 से 5 हजार रुपए की वसूली की जाती है। मुजफ्फरनगर में चल रही सेना भर्ती में आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने देर रात जमकर हंगामा किया और कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। बरेली में होटल संचालक का नाले में शव मिलने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने सपा के 2 नेताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता में एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस का सरदर्द बने नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। यह हत्या, लूट आदि घटनाओं से वांछित चल रहे थे। मेरठ में बीते 20 अप्रैल को हुई मोहित सैनी नाम के युवक की हत्या में फरार चल रहे थे आरोपी। चित्रकूट जिले में पुलिस के कारनामे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला की हत्या मामले में पति और उसकी चाची, सास और एक मासूम बच्चे को पुलिस ने 1.5 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था और शुक्रवार को वही महिला अदालत में उपस्थित होकर पति और चाची, सास को निर्दोष जेल भेजने का हलफनामा दिया है। मामला राजपूत थाना क्षेत्र के टिकरा सिरावाल गाँव का है। गाजियाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आम लोगों की सुरक्षा में तैनात महकमे के सिपाही ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना बीती कविनगर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में हुई। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत रानिया इलाके में कोहरे के कारण 2 विदेशी पर्यटक दुर्घटना का शिकार हो गए। सड़क हादसे में दोनों विदेशी पर्यटक घायल हुए। वहीं इनको टक्कर मारने वाली कार घटनास्थल से फरार हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजनौर के NH 119 पर कोहरे की वजह से ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब बिजनौर से दिल्ली जा रही एक बस और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रक को बस की टक्कर हो गई। चंदौली में घने कोहरे की वजह से 2 अलग अलग मामलों में 5 की मौत का मामला सामने आया है। भोजापुर क्रॉसिंग में पर मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। वहीं तुलसी आश्रम स्टेशन के सामने ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई। मामला सकल ढीढ़ा कोतवाली क्षेत्र का है। पाकिस्तान समर्थक आतंकियों द्वारा जम्मू के नगरोटा में 3 दिन पहले किए गए आतंकी हमलों के विरोध में संगम के शहर इलाहाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके झंडे को जलाकर अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से आज भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रिंग कर चल रही हैं, लेकिन तापमान गिरने से दिल्ली वालों को ठंड के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है।
सनी लियोनी इस इंटरनेट पर सर्च की जाने वाली नामी पर्सनालिटीज की लिस्ट में लगातार 5वें साल पहले नंबर पर आ गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सलमान खान तक को पीछे छोड़ दिया है। ये बात साफ है कि इंडिया की तरफ से साल 2016 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों पर आधार पर बनी सूची से सामने आई है। इंटरनेट सर्च में सनी लियोनी को लगातार 5वें साल सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे स्थान पर है। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म रईस और ऋतिक रोशन की काबिल 26 जनवरी 2017 को आपस में भिड़ने वाली थी, लेकिन अब ऋतिक और यामी गौतम की रोमांटिक फिल्म एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2017 को रिलीज होगी। काबिल के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म तय तारीख से एक दिन पहले जनवरी में रिलीज होगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि राकेश रोशन की काबिल इंडिया में 25 जनवरी 2017 को रिलीज होगी। करीना कपूर अपनी प्रेगनेंसी में भी लगातार काम कर रही हैं। एक मैगजीन के लिए उन्होंने ग्लैमरस फोटोशूट करवाया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस फोटोशूट में करीना ने कहीं भी अपने बेबी बम्प को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ड्रेसेस के साथ भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और फोटोशूट के दौरान करीना काफी खुश भी नजर आ रही थी। बता दें आपको कि करीना दिसंबर में बच्चे को जन्म देंगी।